Hi everyone, O-Level Business Studies and IGCSE Business Studies, Unit number 1, Chapter number 3, Subtopic 1.3.2. Again आपके पास syllabus का document होना चाहिए. I'm explaining each and every in each and every video I will be explaining the content as per that syllabus, sequence of that syllabus. उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक यूज़ करें तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आई बी एक्सप्लेनिंग, आई बी यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट और उसी सीक्वेंस से मैं आपको लेके चल रहा हूँ. सो इसके अंदर साइज़ ऑफ बिज़नेस को मेजर करने के जो मल्टीपल मेथड्स हैं और उनकी लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है. आपको अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि थोड़ा सा सोचें कि अगर आपको कहा जाए कि आपको देखना है कि ये बिज़नेस स्मॉल है या लार्ज है, तो आप कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं. थोड़ा सा उसके बारे में सोचें. अगर हम दो बिजनेसेस बता देते हैं आपको, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं और तीसरी हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. ये तीन बिज़नेस अगर आपको कंपेयर करना है तो आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं. किसी भी बिज़नेस को मेजर करने के लिए कि वो साइज़ में बड़ा कंसीडर होगा या स्मॉल बिज़नेस कंसीडर होगा, जनरली तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं. एक है कि उसमें लोग कितने काम करते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं. दूसरा उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है. और तीसरा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है. सो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए, बंदे कितने हायर किए हुए हैं और आउटपुट की क्या वैल्यू है. ये तीन चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़ाहिर एक ऐसा बिज़नेस जिसने ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया होता है उनको एक बड़ा बिज़नेस समझा जाता है, साइज़ उनका बड़ा समझा जाता है. और एक ऐसा बिज़नेस जिसने थोड़े वर्कर्स कम वर्कर्स को हायर किया हुआ है वो स्मॉल बिज़नेस कंसीडर होता है. जनरल क्राइटेरिया यही है. लेकिन इस क्राइटेरिया की कुछ लिमिटेशंस हैं. आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस जिसने बहुत ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया हो वो वाकई में बड़ा बिज़नेस हो. जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत थोड़ी सी वैल्यू का आउटपुट वो बना रहे होते हैं, बंदे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे वर्कर्स बहुत काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं, लेकिन बिज़नेस वो बड़ा कंसीडर नहीं होता. इसी तरह से कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो बहुत थोड़े होते हैं. जैसे अगर आप इंस्टाग्राम को देख लें, एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अपने मार्केट को कैप्चर किया हो, उनके एम्प्लॉयज़ तो इतने ज़्यादा ही नहीं है. ठीक है. सो इट मीन्स कि हमें एक तो जनरल क्राइटेरिया कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, वर्कर्स ज़्यादा हैं तो बिज़नेस लार्ज होगा, कम है तो छोटा बिज़नेस होगा. दूसरी तरफ हमें ये भी पता चला कि ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा बिज़नेस बड़ा कंसीडर होगा अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बड़े हैं, ज़्यादा हैं, और कम छोटा कंसीडर होगा अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम है. तो ऐसा नहीं है. जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम की एग्जांपल दी, एम्प्लॉयज़ बहुत कम है लेकिन उनका वो बिज़नेस बहुत लार्ज है. इसी तरह से तो लिमिटेशन इसकी आ जाती हैं कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ ये मेजर करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता. कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी डिपेंड करता है कि एक बिज़नेस जिसने ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया हो वो बड़ा बिज़नेस कंसीडर होता है. एक ऐसा बिज़नेस जिसने स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया वो छोटा बिज़नेस कंसीडर होता है. ये भी क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ठीक हो, इसकी भी लिमिटेशंस हैं. क्यों? जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल. बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे हैं, आप थोड़े से पैसे लगा के एक लार्ज स्केल बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं. इंटरनेट के थ्रू आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और आपने इतना कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हुए, कोई बड़ी बड़ी मशीन्स और फैक्ट्रीज़ नहीं बाई की हुई. लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्ट्री जिसने बहुत बड़ी मशीन्स ख़रीदी होती हैं लेकिन उनका आउटपुट या उनके आउटपुट की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना वो एक सोल ट्रेडर स्मॉल साइज़ में बैठ के टेक्नोलॉजी के थ्रू अर्निंग कर रहा होता है. माइट भी वो ज़्यादा अर्न कर रहा हो. जैसे अमेज़ोन की एग्ज़ाम्पल ले लें, अली बाबा की एग्ज़ाम्पल ले लें. ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि सारी चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं. दूसरे लोग हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इनके थ्रू सेल करते हैं. तो इनकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना मार्केट में चीज़ें सेल हो रही हैं. सो इससे भी हमें पता चला साइज़ के लिए लाजमी नहीं है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत बड़ा हो तो बिज़नेस बहुत बड़ा होगा. इसी तरह फाइवर की एग्ज़ाम्पल ले लें. फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन उनकी भी इन्वेस्टमेंट पर्सनल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है. वो
जस्ट उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं और उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की जहाँ पे लोग आके बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर एंड दे ऑर्डर एंड कंप्लीट ऑर्डर्स और दे अर्न मनी थ्रू दैट। तो फाइवर पे भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिज़नेस फाइवर एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, एवरी सेकंड दे अर्न $1 million। उसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टेड के अलावा द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ये भी एक मेन चीज़ होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ बिजनेसेस होते हैं वो चीज़ें तो बल्क में बना रहे थे लेकिन उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें कि आप एक बहुत बड़ा कंटेनर भी भर लें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ तो उनकी वैल्यू तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्वांटिटी नंबर में ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस नहीं होती, आउटपुट उतना नहीं प्रोड्यूस होता है लेकिन वैल्यू उनकी बहुत हाई होती है। सो वैल्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आउटपुट की वैल्यू कितनी है। लेकिन कुछ लोग कई दफ़ा प्रॉफिट को भी यूज़ करते हैं, तो प्रॉफिट को यूज़ नहीं करना, प्रॉफिट एज अ साइज़ ऑफ बिज़नेस, मेजरिंग द साइज़ ऑफ बिज़नेस यूज़ नहीं होता और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो एग्ज़ाम में भी आपने नहीं लिखना। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। आई बिलीव कि आपको ये आइडिया जो मेजरिंग द साइज़ ऑफ बिज़नेस एंड देयर लिमिटेशन, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।